بدل کے बेस फिर चले आते हैं हर जमाने में, अगरचे पीर है आदम जवां है लातो मनात। तो आज का जो लातो मनात है उसने अपना रूप चेंज कर लिया। देखें, अगर आप आज किसी अनपढ़ से अनपढ़ भी जो मुसलमान है उसको कहेंगे किसी बुत को सजदा करो, तो वो ज़ाहिर नहीं करेगा, कभी भी ये इस सतह तक नहीं गिर सकता। लेकिन शैतान ने कुछ ना कुछ तो चेंजिंग लानी है ना अपने नैरेटिव में, तो वो बयानिया जो है वो आजकल उसने बदला हुआ है, और हर दौर में अपने आप को वो बदल कर सामने आता है ताकि मखलूक के खुदा को जो है वो भटका सके। इस वक्त जो मसाइल दुनिया को पेश हैं वो मेरे ख्याल में जो जंग है वो अदियान की जंग है, जिसको गोरे ने शायद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का नाम दिया है। और आपके मुल्क में भी वही डॉक्ट्राइन अप्लाई की हुई है। उसने पहले उसने वतनियत की बेस पर आपको तकसीम किया, सबसे पहले पाकिस्तान और वगैरह वगैरह में अफगानी और ईरानी और इसमें तकसीम किया, फिर उसने आपको पार्टियों में तकसीम किया, फिर उसने आपको मजहबी फिरकावारियत में तकसीम किया। कई तकसीमों के बाद अब आपको उसने इस हद तक कंफ्यूज कर दिया है कि समझ ही नहीं आती कि हक क्या है और सच क्या है। और कभी भी कंफ्यूज कौम जो है वो बड़े गोल अचीव नहीं कर सकती। जब तक ये कंफ्यूजन यकीन में नहीं बदलेगी, आपको ना समझ आएगी कि आपने जाना किस समत है, और ना ही आपको समझ आएगी कि रास्ता कौन सा सही है। तो गुजारिश बस यही है कि क्लासिकल अगर अहबाब जो हैं वो जो इस दौर की क्लासिकल है उसको समझें, तो शायद आपको पुराने जो ज़माना है वही नज़र आएगा। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर दोबारा लॉन्च किया गया है उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ, वही हाल है इसमें। फिर अल्लामा इकबाल ही फरमाते हैं कि हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौए इंसान को, अखुवत की जुबां हो जा, मोहब्बत का बयां हो जा। तू हिंदी में हो रसानी, तू अफगानी, तू ऐ शर्मिंदा ए साहिल उछल कर बेकरां हो जा। तो मेरे ख्याल में हम जो अक्सर जैसे अभी मेहंदी भाई आप भी एक लफ्ज या सारे ही हम इस्तेमाल कर रहे थे अफगानी, सेम ये मेरे ख्याल में, मुझे अगर मैं गलत हुआ, शायद मैं गलत जज कर रहा हूँ तो मुझे सही कर दीजिएगा। हमारे खिलाफ भी ये लफ्ज मगरब ने इस्तेमाल किया जी, मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं। तो जब हम इस तरह की डिबेट्स में गुफ्तगू कर रहे हो तो हमें मेरे ख्याल में उन उस पर्टिकुलर सेक्टर को बिल्कुल अलग उनका कोई नाम रखना चाहिए या उनको अलग करके खड़ा होना करना चाहिए। फर्क ये बात करने का मकसद ये है कि नीचे कोई अगर कोई पठान बैठा हो या अफगानी को बैठा हो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो और या जिसका नजरिया इस तरह का ना हो, वो समझेगा शायद मेरे वतन को, या क्योंकि उसको वो पढ़ा दो जो किया गया है वतन की मोहब्बत, वो समझेगा शायद मुझे टारगेट किया जा रहा है। और आम क्योंकि अब आपने इतने ज्यादा अफगानियों को अपने मुल्क में पनाह भी दी हुई है, अगर हम इस लफ्ज को इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही जिस तरह यूरोप में मुसलमानों के साथ होता है वो समझेंगे कि हमारे साथ भी वही हो रहा है। और आपको पता है फिर अफगानी रिएक्ट कैसे करते हैं। तो उनसे उनकी कम फहमी से बचने के लिए हमें उनके लिए नया लफ्ज या नए अंदाज में कुछ बात करनी होगी ताकि वो बात समझ भी जाएं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि शिकार तो वो भी हो रहे हैं ना। देखें, ये भी तो मुमकिन है कि जो आज का जो धमाका है उसमें कोई अफगानी भी बताते खुद भी कोई शिकार हुआ हो, जो इतने सालों से जहाँ रह रहे हैं वो भी तो नमाज, आपको पता है वो भी नमाज तो छोड़ते भी नहीं है, अफगानी भी नमाज छोड़ते, वो भी उस मस्जिद में कुछ उस वक्त शामिल हाल हो, या कई धमाके हुए हैं, कई अफगानी भी इसमें टारगेट हुए होंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हम ये जो कौमियत की हम पर जंग मुसल्लत की जा रही है और वतनियत की जंग मुसल्लत की जा रही है, उससे बढ़कर हमने चीजें वो देखनी है जो असल मुजरिम है। और असल मुजरिम को आप मजहब के सेक्टर में जब जाएंगे, क्योंकि वो यहूदी जो है या हिंदू जो है वो आपको अपने मजहबी डॉक्ट्राइन आपके खिलाफ अप्लाई कर रहा है और आप मजहब को बिल्कुल साइड पर रखे बैठे हैं। आप कहते हैं कि नहीं जी हमें तो, और आपको ये पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी गई है, नहीं जी सेकुलर हो जाए पाकिस्तान। भाई आप हमारे साथ जो जंग कर रहे हैं वो सरासर मजहबियत और अदियान की जंग लड़ी जा रही है। इस वक्त 4 मजहब जो है या 3 मजहब आपस में हालत जंग में है,
وہ मतलब यहूदी हैं वो आपके खिलाफ हालत जंग में है, हिंदू आपके खिलाफ हालत जंग है, ईसाई जो कंट्रीज हैं अमेरिका जिसका सर फहरिस्त है वो आपके साथ हालत जंग है, और आप बहसीयत मुसलमान। आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपको भी इसको रिबर्ट जो करना है वो बहसीयत मुसलमान करना है, और उसके लिए आपको अपने जो आबाओ अजदाद गुजरे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनकी डॉक्ट्राइन समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और उसी को अप्लाई करेंगे तो आप इससे बड़े आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन हमें अपने मोहसिनों को के बारे में इतना बदजन कर दिया गया है और उससे उनसे मतनफर कर दिया गया है, और उन ये साबित करवा दिया गया हमारी फहम के अक्लों पर कि नहीं जी वो तो पुरानी बातें हैं, वो तो फारग लोग थे, उनको तो पता ही किसी चीज का नहीं। हालांकि वो अपने दो अल्फाज में बड़े बड़े कौमों के मसले जो हैं वो बयान कर गए हैं, पूरा खोल कर रख दिया है उन्होंने कि आपने जब भी कोई मसला हो तो किस तरह बिहेव करना है। तो हमें कम से कम बिहेव करना तो हम सीख सकते हैं उनसे, और एक नजरिया बनाना तो सीख सकते हैं। जहन साजी के लिए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो मखलूक है वो आदर राजा जैसे लोगों के हाथ में का शिकार ना हो जाए। अगर यही जिनकी तरफ अभी आप इशारा कर रहे थे, अगर इन्होंने इकबाल पढ़ा होता तो आदर राजा इनको वो क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं तो नहीं ना नहीं बना सकता था ना। आपने फारसी निकाली, मौलाना रूम ही नहीं पढ़ा, मौलाना रूम किसी ने पढ़ा होता तो ये जो सियासत के लिए इस्तेमाल किए गए फिफ्थिये वो तो ना बनते ना सर। इनको हकीकत टीवी दिखाया आपने, इतने साल हकीकत टीवी दिखा के उनके जहन का कुचुम्बर निकाल दिया। अब उनको हर चीज में कॉन्स्पिरेसी नजर आती है, और वो भी अपने ही अंदाज में वो हर चीज को उसी हकीकत टीवी की नजर से देखते हैं कि ये हो गया तो ये वजह है, ये हो गया तो ये वजह है, और हमने होने दिया सर। ये देखे ना वो बनाए किसने फिर हम बात करेंगे तो कहेंगे वो पर्दा नशीनों के जिक्र आ जाएगा। उनको कहते ही कुछ नहीं है, वो चिट्टे नंगे बिल्कुल दूध को धुले होकर चले भी जाते हैं। अब ये देखें, एक और शेर आखिरी में ज्यादा चाहूंगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि फितरत अफराद से गमाज भी कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को भी माफ। कि हो सकता है कि मेहंदी से कोई गलती हुई हो तो फितरत उसे माफ कर दे, हो सकता है तासीर इकबाल दनाए राज से कोई गलती हुई हो और फितरत उसको माफ कर दे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि बहसीयत कौम मिल्लत किसी से गलती हुई हो और मिल्लत को सजा मिलती है। कश्मीरियों को आज तक उसकी सजा मिल रही है, पाकिस्तानी 1 लाख जाने गवा चुके हैं, और अगर हम मजीद इस तरह की गलतियां करते रहे तो हमेशा याद रखें कुदरत जो है, जो फितरत है, वो बड़ा सख्त इंतकाम लेती है और उससे बचता कोई नहीं। फिर उसमें मेरा आपका घर भी शिकार हो सकता है। उसमें जब बम धमाका होता है तो वो मेहंदी या तासीर में फर्क नहीं करता। वो उसमें बच्चे एपीएस में मेरे भी बच्चे थे, इसीलिए तो हम आज भी रोते हैं। वो छोटी बच्ची जो 4 साल 5 साल की बच्ची जो पहले दिन स्कूल गई थी, वो उसको तो समझ ही नहीं यार, उसको तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है ये। लेकिन वो जो मुक्के लहरा रहा था उसको तो पता था ना कि ये क्या हो रहा है और मैं क्या ब्लंडर करने जा रहा, और हम उसका शिकार हुए हैं। मैं भी शिकार हूं, इसीलिए तो दुख होता है। मुझ जैसा बंदा भी उस वक्त शायद उम्र कम थी, इस वजह से 14-15 साल मेरी उम्र थी, शायद इस वजह से मैं कह लें कि उनके ड्रामेबाजी का शिकार हो गया। हमने उसको अपनी जंग समझा था और बकायदा तौर पर हमको हमारी अक्लों को ये समझा दिया गया था कि ये वाकई हमारी जंग है, हालांकि थी नहीं। बड़ी माजरत किसी को बात बड़ी लगी। आप सही कह रहे हैं। ये